जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। जनरल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर है QR। NCERT का अध्याय 6 के एक्सरसाइज 6.2 का सवाल है। तो उसमें पूछ रहा है कि क्या EF समानांतर है QR। तो त्रिभुज है PQR, तो त्रिभुज PQR बनाते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQ और R, ठीक है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, ये PQ है, PQ और PR पर क्रमशः, यानी कि PQ पर E है बिंदु और PR पर क्या है, F बिंदु है, ठीक है, स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में ये इसको मिला देने पर ये रेखा बन जाता है। स्थिति के लिए क्या बताइए, क्या EF समांतर है QR। तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर ये तभी हो सकता है जब ये रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, वैल्यू दिया गया है नंबर 1 में कि E बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो हल में करेंगे। हल में क्या है कि आपको दिया है कि E बराबर 3.9 सेंटीमीटर, तो इसका रेशियो देख लेते हैं क्या बराबर है। अगर रेशियो बराबर है तो कहेंगे ये जो है समानांतर है। अगर रेशियो बराबर नहीं होगा तो कहेंगे समानांतर नहीं है। तो पहले रेशियो निकालते हैं, PE बटे EQ का, PE बटे EQ का रेशियो निकालते हैं। तो P का वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर और EQ का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 3 से 3 का 3 3 9, यानी कि इसका वैल्यू निकला 1.3 और फिर जो है PF बटे FR, PF बटे FR का वैल्यू निकालते हैं। ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर और ये है 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, इसका मतलब दो बन गए हैं, हम लिख सकते हैं। देखिए 2 से कट रहा है, 2 2 2 4, ये फिर 2 से 2 1 2 2 8 16, फिर 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 3 3 9। सॉरी 3 से कटेगा, 3 9 6, 3 3 9, ठीक है। यहाँ से तो ये आता है 3/2, यानी कि ये रेशियो बराबर नहीं है। ये अगर दशमलव में आएगा तो कितना आएगा, ठीक है, 10 फिर आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ PE बटे EQ, E
Q is not equal to PF by FR। जब ये रेशियो बराबर नहीं है इसलिए कहेंगे क्या, PF QR के समांतर नहीं है, के समांतर नहीं है। आंसर में क्या लिखा है, आंसर में केवल नहीं लिखना चाहिए। देखिए क्या है, तो आप चेक करने के लिए देख सकते हैं। दूसरा का पहला नहीं लिखा हुआ है, नहीं, ठीक, समझ में आ गया होगा। देखिए का अगला सवाल है दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर का सवाल है, ये दूसरा का दूसरा, दूसरा है PE is equal to 4 सेंटीमीटर, QE is equal to 4.5 सेंटीमीटर और PF is equal to 8 सेंटीमीटर और है RF is equal to 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, RF एक ही बात है, एक ही फिगर तो ऐसे समझ जाते हैं, ठीक है। तो सैम इसमें भी सैम हल करना है, क्या हल करेंगे, यहाँ पे वही PE, यहाँ पे PE बटे इस बार QE लिया है तो QE लेते हैं, QE लेते हैं, ठीक है, QE। तो PE का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और इसका QE का दिया है 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये 40 बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 0 ले सकते हैं, 40 बनेगा, 5 से 5 हटे 40, 5 9 45, ये 8/9 का रेशियो रखते हैं, 8/9। उसी तरह से फिर PF बटे RF इस बार है, इसको अब PF कितना है, PF है 8 और RF कितना है 9, यहाँ भी 8/9 है, यहाँ भी 8/9 आ गया। कहेंगे यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ PE बटे QE बराबर है PF बटे RF। इसलिए क्या हो गया, जब ये रेशियो बराबर हो गया तो ये अब ये दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगे, तो इसलिए EF समांतर है, EF समांतर है किसके, QR है, ठीक है। आंसर में केवल हाँ लिखा होगा, इस तरह से। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। 6.2 का दूसरा नंबर का पहला और दूसरा का सॉल्यूशन है, इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए और बना लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।